नमस्कार दर्शकों, प्रद्युम्न ज्ञान कुंड में आपका स्वागत है। एक ऐसा चैनल जो आपको एकेडमिक लेवल से कॉम्पिटिटिव लेवल तक मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और तैयार भी है। टेंस की अद्भुत श्रृंखला में हम सब प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पार्ट 1 में चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग इसका पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। पार्ट 1 में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखा। हमने ये देखा कि टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और प्रेजेंट टेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिमिलरली पास्ट के भी यही 4 होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और बिल्कुल फ्यूचर के भी, फ्यूचर ने भी यही नामकरण रखा, बस नाम के आगे फ्यूचर लगा दिया। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो मतलब 4, 4, 8 और 4, 12, ये हमें इसी 12 टाइप के बारे में 12 प्रकार से चर्चा करनी है। ये दूसरा पार्ट हम लेके आए हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, और हमने ये भी चर्चा किया था कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस में पिछले वीडियो में कि अफर्मेटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होता है, और WH वर्ड्स क्या होते हैं। अभी 1 बाय 1 हम उसके एग्जाम्पल के साथ चर्चा करेंगे। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, नाम से ही पता चल रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जिसमें कॉन्टिन्यूटी का भाव प्रकट हो, यानी कोई काम निरंतरता के साथ किया जाए तो उसको कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। कॉन्टिन्यूटी का जब भाव प्रकट होने लगे तो उसको कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं, यानी कि लगातार निरंतरता के साथ कोई काम किया जाए। आमतौर पर सेंटेंस में किसी वर्ब के लास्ट में रहा है, सो रहा है, खा रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है, रही है, सो रही है, खा रही है, हंस रही है, या फिर रहे हैं, खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, ये सब क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का उदाहरण है। लेकिन रहा है, रही है, रहे हैं के अलावा भी अगर हमें कंटिन्यूटी का भाव प्रकट होते हुए कोई सेंटेंस नज़र आ रहा है तो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पे वह कुर्सी पर बैठा हुआ है, यानी कि यह लगातार वो कंटिन्यूटी के साथ बैठा हुआ है, मतलब इसमें रहा रही कहीं नज़र नहीं आ रहा है। वह कुर्सी पर बैठा हुआ है, इसमें रहा रही नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ही प्रकार है। तो हम सब अभी उसके बारे में लास्ट में चर्चा करेंगे, अभी इसको देखते चल रहे हैं। और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें इज, एम, आर, इज का यूज होता है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इज का यूज होता है सिंगुलर थर्ड पर्सन के सिंगुलर प्रोनाउन के साथ, यानी ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और किसी भी नाम के साथ। एम का प्रयोग केवल और केवल आई के साथ होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और आर का प्रयोग बाकी जो बच गए, यू, वी, दे, ये सब, इसके साथ आर का प्रयोग होता है। अब वर्ब का भी फॉर्म देख लेते हैं। वर्ब में वर्ब का ये फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगा दिया जाता है। अब इसे नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद से हम आगे चर्चा करते हैं इसके वेरियस टाइप्स पे। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ। बहुत ही जादुई तरीके से हम लोग इसको भी सीखेंगे, जिस तरह से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को सीखा था। सबसे पहले अफर्मेटिव का कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि अब हम लोग सब टाइप का चर्चा करेंगे। अफर्मेटिव का हम चर्चा कर लेते हैं। अफर्मेटिव यानी बिल्कुल सिंपल तरीके से जिस सेंटेंस को कहा जाए वो अफर्मेटिव होगा। जैसे मैं बोल दूं कि सीमा, सीमा एक नाम है, सीमा बाजार जा रही है, सीमा बाजार जा रही है। अब ये बिल्कुल सिंपल तरीके से कहा गया है, इसलिए अफर्मेटिव है। तो हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट यानी जो काम को करता है वो सब्जेक्ट होता है, सीमा को पहले लिखेंगे। अब सीमा एक नाम है, तो आप बताइए इज एम आर में से क्या लगना चाहिए, तो इज लगना चाहिए। सीमा इज
और मैंने बताया कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का भी यूज होता है। तो यानी वर्ब का यानी काम कौन सा हो रहा है, जाने का हो रहा है, जाने की इंग्लिश गो होती है और उसमें आईएनजी भी ऐड करेंगे। तो सीमा इज गोइंग। और पहले हम बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे, सीमा बाजार जा रही है को हम आसान तरीके से बनाएंगे सीमा जा रही है। बाद में हम देखेंगे कहाँ जा रही है, बाजार जा रही है, स्कूल जा रही है, मंदिर जा रही है, लेकिन आसान तरीके से। इसको मैंने पिछले वीडियो में भी बहुत अच्छे से बताया है कि हम पहले इसको तोड़ के आसान बनाएंगे। सीमा बाजार जा रही है में हम पहले ये बनाएंगे सीमा जा रही है, बाद में देखा जाएगा कहाँ जा रही है। तो सीमा इज गोइंग हमने बना लिया, सीमा जा रही है। अब हम देखते हैं कहाँ जा रही है, तो ये मार्केट जा रही है। सीमा इज गोइंग टू मार्केट, सीमा इज गोइंग टू मार्केट, सीमा इज गोइंग टू मार्केट। अब इसका एक नेगेटिव भी समझ लेते हैं, नेगेटिव जिसमें नहीं आ जाए, नेगेटिव जिसमें नहीं आ जाए। जैसे मैं बोल दूं सीमा बाजार नहीं जा रही है, तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो। चलिए, तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, ये नेगेटिव है कि नहीं है? तो बिल्कुल है। तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, यानी यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है, हेल्पिंग वर्ब। तो यू आर, और नेगेटिव है तो नॉट का भी यूज होगा। यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब एक इंट्रोगेटिव बनाते हैं इसका इंट्रोगेटिव यानी जिसमें प्रश्न पूछा जाए पहले। यानी मैं बोल दूं क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, क्या तुम कपड़े धुल रहे हो, क्या हम, एक प्रश्न जिसमें आपसे प्रश्न पूछा जाए वो इंट्रोगेटिव होता है। क्या सविता पत्र लिख रही है, क्या सविता पत्र लिख रही है। यानी प्रश्न पूछा गया तो हेल्पिंग वर्ब कूद के पहले आएंगे। अब सविता नाम है और नाम के साथ इज लगता है, तो बताइए इज एमआर में से किसको कूद के आना चाहिए? तो इज को पहले, क्योंकि जब भी प्रश्न पूछा जाएगा हेल्पिंग वर्ब कूद के पहले आएंगे। तो इज सविता। अब काम क्या हो रहा है, पहले हम इसको आसान तरीके से बनाएंगे। क्या सविता लिख रही है, बाद में देखेंगे क्या लिख रही है। इज सविता, और लिखने की इंग्लिश राइट, इज सविता राइटिंग अ लेटर, इज सविता, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है। अब एक बना लेते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों। क्या, यानी प्रश्न भी पूछा जाएगा और नहीं भी आएगा, नेगेटिव का भी यूज होगा। क्या सविता पाठ नहीं याद कर रही है, क्या सविता पाठ नहीं याद कर रही है। यहाँ पे भी देखिए सविता है और सविता क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है और जो कि जिसके साथ इज का यूज होगा। यानी और प्रश्न पूछा जा रहा है तो हेल्पिंग वर्ब फिर से कूद के पहले आएंगे। अब इज एमआर में से किसको पहले आना चाहिए, तो इज को पहले आना चाहिए, क्योंकि सविता एक नाम है और नाम के साथ इज का प्रयोग होता है। और हेल्पिंग वर्ब कूद के पहले आएंगे क्योंकि प्रश्न भी पूछा जा रहा है और नहीं का भी यूज हो रहा है। तो इज सविता नॉट, इज सविता नॉट। अब इज नॉट एक साथ नहीं लगेगा, इज सविता नॉट लर्निंग लेसन, इज सविता नॉट लर्निंग लेसन, और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि प्रश्न इसमें भी पूछा जा रहा है। अब इसके बाद से WH वर्ड का, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं मिटा रहा हूँ। अब मैं मिटा रहा हूँ, एक WH वर्ड का जल्दी से सीख लेते हैं। कल मैंने WH वर्ड और इंट्रोगेटिव में एक बहुत माइनर सा अंतर बताया था। WH वर्ड हमेशा सेंटेंस मतलब हिंदी में वाक्य के बीच में जाता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कब जा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, क्या से, जैसे क्या तुम खा रहे हो, ये इंट्रोगेटिव का टाइप है। क्या तुम खा रहे हो, ये प्रश्न पूछा जा रहा है ना, तो ये इंट्रोगेटिव का टाइप है। क्या तुम खा रहे हो, तो ये इंट्रोगेटिव में क्या होता है हम जानते हैं, अभी हम सीखे हैं जस्ट कि हेल्पिंग वर्ब कूद के पहले आता है। तो बताइए आर पहले आएगा, इज पहले आएगा कि एम पहले आएगा। तो तुम क्या है, यू के साथ आर का यूज होगा, यानी कि आर हेल्पिंग वर्ब कूद के पहले आया। पहले हम बनाएंगे, ये तो इन सिंपल ही है, क्या तुम खा रहे हो,
आर यू ईटिंग, आर यू ईटिंग, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है। अब क्या तुम खाना खा रहे हो, तो आर यू ईटिंग फूड, ये बन जाता, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे WH वर्ड की। अब इसी में मैं बोल दूँ तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, तो WH वर्ड क्या होता है, मैंने बोला था कि वो बीच में ही चला आता है। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, तुम कैसे हंस रहे हो, या फिर जो भी हुआ, तुम क्या खा रहे हो। अब यहाँ पे WH वर्ड, क्योंकि प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब क्या यानी WH वर्ड पहले आएगा, क्या की इंग्लिश व्हाट होती है, व्हाट, और हेल्पिंग वर्ब भी पीछा नहीं छोड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, ये तुम पे डिपेंड कर रहा है, तुम की इंग्लिश यू, और यू के साथ आर का यूज हो रहा है, यानी व्हाट आर यू, और इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ING लगता है, तो व्हाट आर यू ईटिंग, व्हाट आर यू ईटिंग। ये सारे पांचों टाइप हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के भी खत्म कर दिए। पिछले वीडियो की एक करेक्शन है जिसमें मैंने आई को प्लूरल में कंसीडर किया है, लेकिन आई सिंगुलर प्रोनाउन होता है, आई सिंगुलर प्रोनाउन होता है लेकिन हमेशा प्लूरल वर्ब के साथ जुड़ता है, इसलिए आई के साथ एस या ES का यूज नहीं करते थे, एस या ES का यूज नहीं करते थे, और आई के साथ हमेशा डू का प्रयोग होता था, डज का नहीं होता था, क्योंकि आई हमेशा प्लूरल वर्ब के साथ जुड़ता है। लेकिन आई एक सिंगुलर प्रोनाउन है, आई एक सिंगुलर प्रोनाउन की तरह ट्रीट किया जाता है। तो ये करेक्शन थी छोटी सी, हम लोगों ने उसमें बहुत सही तरीके से चर्चा की थी। अब हमने मैथमेटिक्स से रिलेटेड भी वीडियो बनाया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड बनाया, उसके बाद से फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल से रिलेटेड बनाया। टेंस की इस अच्छी श्रृंखला को आप देख ही रहे हैं। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है, आपको मेरा तरीका अच्छा लगता है, तो आप हमारे साथ जुड़िए, हमें सपोर्ट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादातर लोगों तक ये वीडियो को पहुंचाइए, क्योंकि ये आप ही का चैनल है और आप ही इसको आगे बढ़ाते रहिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।